हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, द बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो कि हमारे फार्माकोकाइनेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। हालांकि हमारे फार्माकोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड हमारे फार्माकोकाइनेटिक से भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एक्सक्रिएशन है, मैंने डिटेल में नहीं समझाया है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को उसको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके, सो ये जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ। दैट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये हमारा किसका पॉइंट है? दैट इज अ फार्माकोडायनेमिक्स का। फार्माकोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमारे रिसेप्टर एंड द फैमिलीज भी आता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन भी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन भी आता है। ये सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं। आप लोग को जिस पे पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग पढ़ा रही हूँ। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि जब हम दो ड्रग को मिलाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब अगर मैं इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं, व्हेन टू और मोर ड्रग्स are given simultaneously, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा ड्रग को एक साथ दिया जाता है तो they may exhibit synergism या antagonism और एंटागोनिज्म। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा ड्रग को आपस में कंबाइन किया जाता है तो या तो वो ड्रग आपस में एक सिनर्जिज्म इफेक्ट देंगे या फिर वो ड्रग आपस में एंटागोनिज्म इफेक्ट देंगे। अब सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई ऐसे ग्रुप्स होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, तो यानी कि आप उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है नॉलेज इन्फ्लुएंस हो, राइट ना। एंटागोनिज्म इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे या जिससे आपको लगता है कि ये इनसे एक नेगेटिव वाइब आती है एंड इससे आपके माइंड पे गलत प्रभाव आ रहा है। तो एंटागोनिज्म का मतलब है अपोजिट एक्शन और सिनर्जिज्म का मतलब है कि एक गुड एक्शन या एक बोल सकते हैं कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को या तो इन्फ्लुएंस कर रही है या बढ़ा रही है। एक अच्छा दोस्त है मान लीजिए आपका, तो उसके साथ आप पढ़ने वाला है तो उसके साथ आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, राइट ना। आपकी जो नॉलेज है उसमें बूस्टअप होगा, आपके विजडम में बूस्टअप होगा। वहीं पे कोई ऐसा है जो पढ़ता नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई इसके साथ मेरी नॉलेज और कम हो रही है। दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म इफेक्ट। सो सिनर्जिज्म इफेक्ट हमेशा इंक्रीज होता है, एक गुड वे में होता है, एंड एंटागोनिज्म का मतलब है कि ड्रग जो है किसी दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर रही है। सिंपल एग्जाम्पल है कि सिनर्जिज्म में एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा रही है एंड एंटागोनिज्म में एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को घटा रही है। इसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म। यानी तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिनर्जिज्म की, राइट, when the action of one drug is facilitated by another drug or increased the action of another drug is called synergism effect. राइट, अब इसमें आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हुआ सिनर्जिज्म की। सिनर्जिज्म का मतलब क्या है कि जब कोई ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को या तो बढ़ा देती है
या फिर दोनों ड्रग मिलकर के एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रही हैं एक गुड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग, यानी कि एक ड्रग दूसरे ड्रग की वजह से उसका एक्शन बढ़ जा रहा है, और इंक्रीज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, ठीक है ना। तो यानी कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा रही है। अब इसमें आता है हमारा पहला ये एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, सिनर्जिज्म का ही पॉइंट है ये हमारा एडिटिव इफेक्ट। यानी कि इसमें क्या होगा कि या तो जो दोनों ड्रग को हम मिला रहे हैं एंड उनमें सेम इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। मैं समझाती हूँ अभी। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है द इफेक्ट ऑफ द ड्रग is in the same direction, is in the same direction, that is called additive effect। इसका एग्जांपल से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग A plus B, okay, is equal to effect of drug A plus effect of drug B। effect of drug B कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मैंने मान लीजिए दो ड्रग लिया, एक ड्रग लिया A, एक ड्रग लिया B, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ड्रग यानी कि एक जो A ड्रग है इसका इफेक्ट आना था 1 एंड ये जो ड्रग है इफेक्ट ऑफ ड्रग B इसका इफेक्ट आना था 1, ठीक है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 2, राइट। तो एडिटिव इफेक्ट में यही होगा कि जब हमने दोनों ड्रग को मिलाया तो इनका जो इफेक्ट आया इस साइड दोनों ड्रग को मिलाने से वो इक्वल टू था कि इन दोनों ड्रग को जब हम मिला रहे थे, यानी कि वन ड्रग इसका इफेक्ट वन ड्रग इसका इफेक्ट, तो दोनों को मिला के जो इक्वल आ रहा था वही इन दोनों को मिला एक साथ मिलाने पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 2। यानी कि इनका इफेक्ट भी 2 ही है। यानी इंडिविजुअल इफेक्ट हमारा 1 था, दोनों का मिलाकर के 2 आ रहा था, तो सेम जो इफेक्ट आ रहा है ऐड करने के बाद भी 2 ही आ रहा है। तो एडिटिव इफेक्ट का मतलब है कि दोनों ड्रग को इंडिविजुअली जब कर रहे हैं एंड मिलाने पे जो उनका इफेक्ट आ रहा है वो दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट का प्लस है। 2 मतलब 1 इसका तब जाकर के 2 हो रहा है, तो भाई इक्वल अमाउंट है। ऐसा कोई नहीं है कि ये ड्रग इससे ज्यादा है ये ड्रग इससे ज्यादा इफेक्ट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसी को हमने बोला एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक और एक बन के होते हैं 2, तो वो हमारा वो एडिटिव इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट ए ड्रग का था वो 1 था, इफेक्ट ऑफ ड्रग बी का था वो 1 था, तो इंडिविजुअली वो 1 इफेक्ट दे रही थी एंड दोनों को हमने ऐड कर दिया तो दोनों का जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल का जो इफेक्ट है दोनों प्लस हो गया। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट का मतलब है 1 और 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि जब दोनों ड्रग का इंडिविजुअल इफेक्ट 1 था लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया तो उन दोनों के सम से भी ज्यादा इफेक्ट आया, यानी कि उनका जो एडिशनल 2 आना था लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट आया है, तो इसी को हम बोलते हैं सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, राइट ना। इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग is greater than individual effect, of drug। एग्जाम्पल क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी, ठीक है ना। एंड इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी,
यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हमने ले ली कि भाई ये 1 है एंड ये 1 है, ठीक है ना। तो हालांकि नॉर्मल लेवल पे तो 1 और 1 ड्रग जब मिल रही है तो इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब दोनों ड्रग को हम मिला रहे हैं तो इधर जो कॉम्बिनेशन होने के बाद जो ड्रग बन रही है उनका जो इफेक्ट है वो ग्रेटर है, यानी कि जो 2 से ज्यादा, यहाँ मैं बोलती हूँ कि 1 + 1 = 11 इफेक्ट आ रहा है, यानी कि 2 से भी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे जितना उनका इफेक्ट है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो इससे उनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है। इसी को सुप्रा एडिटिव के एडिशन के बाद भी उनका ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एडिटिव, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग A + D इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ड्रग A + ड्रग B। इंडिविजुअल जितना लेवल, मान लीजिए कि एक पर्सन है वो काम कर रहा है, सामने वाला पर्सन आया तो दोनों ने मिलकर एक दिन में अगर वो इतना काम कर रहा है तो दोनों मिलकर के उससे ज्यादा काम किए, ठीक ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। तो ये तो था हमारा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को या तो इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है ना, या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगी, जिसमें हमने पढ़ा एक होता है एडिटिव इफेक्ट, एक होता है हमारा सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में इफेक्ट A + B इज इक्वल टू A + B, यानी कि दोनों का ड्रग दोनों का इफेक्ट इक्वल है। एंड सुप्रा एडिटिव इफेक्ट में यानी कि दोनों ड्रग को जब मिला रहे हैं तो उससे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि मोर देन 2 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। अब आता है हमारा सिनर्जिज्म खत्म हो गया है, तो अब हम पढ़ेंगे एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? सो एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? एंटागोनिज्म का मतलब है कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को एबॉलिश कर रही है या एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर रही है, उसी को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। when one drug decreases or abolishes the effect of another drug, that is called the antagonism। अब इस एंटागोनिज्म में 3 तरह के एंटागोनिज्म आते हैं। पहला फिजिकल एंटागोनिज्म, दूसरा केमिकल एंटागोनिज्म एंड तीसरा आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, जिसको हम रिसेप्टर एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। राइट ना। तो एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? when one drug decreases the effect of another drug is called antagonism, ठीक है ना। अब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को किस तरीके से डिक्रीज कर सकती है? 3 तरीके से। सो एंटागोनिज्म हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म, दूसरा होता है हमारा केमिकल एंटागोनिज्म, एंड तीसरा होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है ना। ये तीन तरह के हमारे एंटागोनिज्म होते हैं, जिसके थ्रू ड्रग एक ड्रग के एक्शन को या अनदर ड्रग के एक्शन को डिक्रीज करती है। किस किस तरीके से करती है देखते हैं, कि करके एग्जांपल समझेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिजिकल एंटागोनिज्म की, तो फिजिकल एंटागोनिज्म में क्या होगा कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को फिजिकल लेवल पे डिक्रीज करेगी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके शेप के बेसिस पे एंड उसके एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे उसके एक्शन को डिक्रीज करेगी, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एंटागोनिज्म। राइट। तो फिजिकल एंटागोनिज्म जैसे फिजिकल एंटागोनिज्म when one drug decreases the activity of another drug on physical level। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि चारकोल सुना होगा आपने, है ना। चारकोल और एल्कोलॉइड भी एक ड्रग है, एंड चारकोल को भी हम ऐसा गैस्ट्रिक लेवल्स देते हैं ना, फूड पॉइजनिंग में देते हैं, बेसिकली फूड पॉइजनिंग में नहीं, पॉइजनिंग में चारकोल को देते हैं। चारकोल को भी हम एज अ ड्रग ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब चारकोल को
अगर हम एल्केलॉइड्स के साथ देते हैं, एल्केलॉइड्स, ठीक है ना, तो ये एल्केलॉइड भी ड्रग है एंड ये चारकोल भी ड्रग है। तो ये जो चारकोल है इस एल्केलॉइड के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है ना। सो चारकोल डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्केलॉइड इन स्टमक, इन जीआईटी आप बोल सकते हैं। कैसे? बाय एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन समझते हैं, मान लीजिए कि ये चारकोल है, ये मान लीजिए चारकोल का मॉलिक्यूल है, तो इस चारकोल के मॉलिक्यूल पे जो रफ सरफेस है, इसी रफ सरफेस के ऊपर जो एल्केलॉइड है हमारा आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एल्केलॉइड जो हमारा ये ब्लड में नहीं जाएगा। एंड ये जो फिनोमेना है ना, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे चारकोल की वजह से एल्कलॉइड का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल लेवल पे चारकोल ने एल्कलॉइड के एब्जॉर्प्शन को रोक दिया। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म, राइट ना। सो किसने रोका? चारकोल ने। किसके एब्जॉर्प्शन को? एल्कलॉइड को। कैसे? एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो चारकोल है उसके जो रफ सरफेस है उस पे एल्कलॉइड आकर के डिपॉजिट हो गई एंड ब्लड में नहीं गई, तो इसी को हमने बोला एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या है कि कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को उसके केमिकल लेवल के बेसिस पे या उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी, या तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी या उसका रिडक्शन कर देगी, या कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक ड्रग दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी, उसी को हम बोल रहे हैं केमिकल एंटागोनिज्म। ओके ना। सो केमिकल एंटागोनिज्म में एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी बाय केमिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं बोलूं when one drug abolishes the activity of another drug by chemical alteration, of another drug, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि MnO4, ठीक है ना, यानी पोटेशियम परमैग्नेट, ये हमारी ड्रग है KMnO4, ठीक है ना। KMnO4 क्या करे? ऑक्सीडेशन कर देगा। किसका? एल्केलॉइड्स का। जैसे मैंने बताया ना, चारकोल क्या है, चारकोल ने एल्केलॉइड्स के एब्जॉर्प्शन को रोक लिया, सेम वैसे ही पोटेशियम परमैग्नेट भी एल्केलॉइड के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कैसे? उनमें ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन क्या? एक केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक ड्रग ने दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को रोक दिया, उसी को हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। सो पोटेशियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइजेस the alkaloids and decrease their absorption, ठीक है ना। इसका एक और काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और ये जो एल्केलॉइड्स, ये जो KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट है, ये एल्केलॉइड्स की पॉइजनिंग में इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसने एल्केलॉइड्स खा लिया, ठीक है ना, तो उस एल्केलॉइड्स को स्टमक में ही न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम परमैग्नेट दे दिया। तो इसीलिए ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है यूज्ड इन एल्केलॉइड पॉइजनिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका केमिकल अल्ट्रेशन का एक और एग्जांपल मैं बताऊं, दैट इज द नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या है हमारे? ये हमारे साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाता है एंड ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथ हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। फॉर्म मिथ हीमोग्लोबिन and
पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग जिसमें कि हीमोग्लोबिन से साइनाइड बाइंड हो जाता है एंड हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारे नाइट्रेट्स हैं ये मिथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं एंड मिथ हीमोग्लोबिन से ये साइनाइड बाइंड हो जाता है, साइनोमेथ हीमोग्लोबिन बनाता है एंड देन इस तरीके से बॉडी से ये साइनाइड जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस यहाँ पे भी नाइट्रेट्स हमारे एक नाइट्रेट ने दूसरे केमिकल ड्रग के नेचर को चेंज किया जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी आई। ठीक है ना। सो दिस इज द केमिकल एंटागोनिज्म। लास्ट आता है हमारा दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। पहला हमने क्या पढ़ा, दैट इज अ फिजिकल एंटागोनिज्म। दूसरा हमने पढ़ा केमिकल एंटागोनिज्म। तीसरा हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, यानी कि हमारी बॉडी के लेवल पे कौन सी ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब है कि यहाँ पे एक हमारा रिसेप्टर होगा, एक एगोनिस्ट होगा एंड एक हमारा एंटागोनिस्ट होगा। रिसेप्टर मतलब क्या, मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक हमारा रिसेप्टर है, ठीक है ना, ओके। और इस रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर पे एक साइज बोल सकते हैं कि एक साइट है एंड इस साइट पे ही ये हमारा रिसेप्टर, ठीक है ना, इस रिसेप्टर पे ये साइट है बाइंडिंग साइट, और इस बाइंडिंग साइट पे आकर के हमारी बॉडी का ही एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसी ड्रग है। तो यहाँ पे कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका एगोनिस्टिक इफेक्ट आएगा एंड ये इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ये एगोनिस्ट अपनी साइड पे बाइंड होगा एंड यहाँ पे एक्शन आएगा, रिसेप्टर एक्शन आएगा, यानी कि रिसेप्टर यानी कि हमारी सेल जो है वो एक काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ये है एक हमारी सेल, ठीक है ना, सेल के अंदर रिसेप्टर है और ये हमारा कोलिनर्जिक मॉलिक्यूल है, कोलिनर्जिक सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन है। तो जब ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो एक्शन आएगा। एक्शन क्या आएगा, स्मूथ मसल का बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कब होगा, जब ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसको हमने बोला एगोनिस्ट, जो हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है इसी को हम बोल रहे हैं एगोनिस्ट, ठीक है ना। या फिर एगोनिस्ट कभी कभी ड्रग भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बॉडी मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल है एंड वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड होता है बॉडी के अंदर ही और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मैं बोलूं कि इस एसिटाइल हमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है, अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो उस कॉन्ट्रैक्शन को रोके। तो उस कंडीशन में हमें एक दूसरी ड्रग देनी पड़ेगी जो कि इस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को रोक दे। तो जो इस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को रोक रहा है दैट इज एंटागोनिस्ट, ये है एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब ये एंटागोनिस्ट ही इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इस एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा। एगोनिस्ट वो होता है जो बाइंड होकर के एक रिस्पॉन्स दे एंड एंटागोनिस्ट वो होता है जो उस एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देना चाहता है रिसेप्टर से एंड वो एक्शन नहीं लाने देना चाहता है, ठीक है ना। सिंपल ये है, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में कोई ऐसा शरारती बच्चा है जो आपको पढ़ने नहीं देना चाहता है, तो आपके पीछे कई सारे तामझाम करेगा, ठीक है, आपको पढ़ने देना नहीं चाहेगा, आपको बुली करेगा। सो वो जो शैतान बच्चा है दैट इज अ एंटागोनिस्ट, ठीक है, और आप अपना काम कर रहे हो दैट इज अ एगोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट का काम होता है एगोनिस्ट को के एक्शन को ब्लॉक करना, दैट इज द एगोनिस्ट इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही हम एंटागोनिज्म जो है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में एक हमारा होगा एंटागोनिस्ट जो कि एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक करेगा या उसको रोकेगा या उसको बाइंड नहीं होने देगा, यानी पढ़ने नहीं देगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब क्या है, व्हेन वन ड्रग block the action of
एगोनिस्ट, एगोनिस्ट कौन, जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, बाइंड होते हैं रिसेप्टर से, उसी को हम बोलते हैं एगोनिस्ट इनटू द रिसेप्टर साइड एंड प्रोड्यूस एंटागोनिस्ट इफेक्ट। ठीक है ना। सो एक ड्रग ऐसी होगी जो उस एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक करेगी एंड जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो उसी को हमने बोला एंटागोनिस्ट। अब ये एंटागोनिस्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एक होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। सो इसमें दो तरीके का होगा, कंपटीशन दो तरीके से होगा, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। एंटागोनिस्ट एंड एक होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब एक करके मैं दोनों को समझाती हूँ। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ओके। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जो हमारा एंटागोनिस्ट है उसका स्ट्रक्चर या शेप या साइज, जो भी आप बोल सकते हैं, हमारे एगोनिस्ट से मिलता जुलता होगा एंड एंटागोनिस्ट हमारे इस एगोनिस्ट से कॉम्पीट करेगा टू बाइंड टू द सेम रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। यानी कि एक ही साइट के लिए दोनों लोग कॉम्पीट करेंगे, जो भी उसमें जीत जाएगा वही उस रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाएगा। अगर एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, ये अगर ज्यादा है तो रिसेप्टर से बाइंड एंटागोनिस्ट होगा, और अगर एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इस रिसेप्टर से एगोनिस्ट बाइंड होगा। तो भाई इसलिए कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ना हो कि इस रिसेप्टर से बार बार एंटागोनिस्ट ही अगर बाइंड होता रहेगा तो बार बार बॉडी में अपोजिट एक्शन आता रहेगा। तो इसलिए जैसे ही इसका कंसंट्रेशन कम होगा ये बाइंड हो जाएगा, या फिर इसका कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इतना समझिए कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जो एंटागोनिस्ट है वो सेम साइट के लिए कॉम्पीट करेगा। किससे कॉम्पीट करेगा? एगोनिस्ट से, क्योंकि दोनों का शेप सेम है एंड इसीलिए दोनों ही इस साइज में आकर के फिट हो जाएंगे एंड इसीलिए ये सेम साइट के लिए कॉम्पीट करेंगे। तो एंटागोनिस्ट हमारी कोई भी ड्रग हो सकती है जो कि इस बॉडी में जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगी एंड जो एगोनिस्टिक इफेक्ट है हमारी बॉडी का उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि ये हिस्टामीन है और हिस्टामीन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपना एक्शन देगा एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, इचिंग के लिए, एलर्जी के लिए। अब अगर हमने दे दिया एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसी ड्रग जो हिस्टामीन की बाइंडिंग को ब्लॉक करेगी, ठीक है ना, तो ये एंटागोनिस्टिक इस हिस्टामीन के बाइंड को ब्लॉक करेगी एंड अपोजिट एक्शन देगी। अपोजिट एक्शन देगी तो इचिंग जो है, रैशेस जो, एलर्जी जो, वो कम हो जाएगा। सो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये नहीं है कि ये बुरा इफेक्ट है, ये हमारे ड्रग का इफेक्ट है कि बॉडी में जो अननेसेसरी एगोनिस्टिक इफेक्ट आ रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा एंटागोनिस्ट है वो सेम साइट से बाइंड नहीं करेगा। एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है, एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है कि अदर देन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। ये क्या है? बाइंडिंग साइट है एगोनिस्ट के लिए। तो जो हमारा एंटागोनिस्ट होगा वो जरूरी नहीं कि एगोनिस्ट की शेप का होगा, वो डिफरेंट शेप का भी हो सकता है एंड वो एलोस्टेरिक साइट पे आकर के बाइंड होगा, जिसकी वजह से अब ये जो रिसेप्टर है इसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, मतलब शेप चेंज जाएगा। शेप चेंज हो जाने की वजह से ये एगोनिस्ट इसमें फिट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये एंटागोनिस्ट आकर के इसमें फिट हो गया तो इस रिसेप्टर का जो शेप है ना वो चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो जब रिसेप्टर का शेप चेंज हो गया तो अभी एगोनिस्ट बाइंड नहीं होगा। ठीक है, बाइंड नहीं होगा तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, राइट, इस एगोनिस्ट का। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट ने एक अनदर साइड पे बाइंड हो करके भी इस एगोनिस्ट के इफेक्ट को रोक लिया, उसी को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इफेक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से ब्लॉक कर रही है एंड एक्शन को ब्लॉक कर रही है। ठीक है ना। एलोस्टेरिक साइट यानी कि अदर देन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, इसी को हम बोलते हैं
एलोस्टेरिक साइड। तो ये तो था हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। मैं एक बार और रिवीजन करवाती हूँ। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा ड्रग को हम कंबाइन करते हैं तो उनके क्या इफेक्ट आ रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब इसमें दो तरीके के इफेक्ट आ सकते हैं। पहला एक होता है हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दूसरा हमारा होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग आपस में मिलाते हैं तो या तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी एक अच्छा एडिटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है ना। तो सिनर्जिज्म में एक या एक दूसरी ड्रग दूसरे के एक्शन को बढ़ा रही है। अब इसमें सिनर्जिज्म में हमारा दो आता है, एडिटिव इफेक्ट एंड दूसरा आता है सुपर एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो ड्रग है उनका जो इफेक्ट आ रहा है आएगा वो इक्वल आएगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग अगर 1 है और इफेक्ट ऑफ ड्रग बी भी 1 है तो दोनों ड्रग को जब हम मिला देंगे तो टोटल इफेक्ट हमारा 2 आएगा। सुपर एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक ड्रग का इफेक्ट 1 है एंड दूसरे ड्रग का इफेक्ट भी 1 है तो हो सकता है कि दोनों ड्रग को जब हम मिला दें तो 2 से भी ज्यादा इफेक्ट आए, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ सकता है। उसी को हम बोलते हैं सुपर एडिटिव इफेक्ट। ठीक है ना। फिर आ जाइए हमारा एंटागोनिज्म में। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को या तो डिक्रीज करेगी या एबॉलिश करेगी, इसी को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट। अब एंटागोनिज्म ड्रग 3 तरीके से इफेक्ट देगी। एक होता है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म, दूसरा होता है हमारा केमिकल एंटागोनिज्म एंड तीसरा होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। पहला फिजिकल एंटागोनिज्म में ड्रग फिजिकल नेचर के बेसिस पे उस दूसरी ड्रग के इफेक्ट को डिक्रीज करेगी, जैसे कि मैंने बताया कि चारकोल एल्किलॉइड के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा बाय एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन, जिसमें चारकोल के सरफेस पे ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड एल्किलॉइड की एक्टिविटी कम हो जाएगी। केमिकल एंटागोनिज्म, जिसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग के केमिकल नेचर को चेंज कर दे रही है एंड दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रही है, यानी कि उसके इफेक्ट को आने ही नहीं दे रही, जैसे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का बताया। तीसरा मैंने बताया दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में एक होता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हमारी ऐसी ड्रग होगी जो एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करेगी। एगोनिस्ट यानी कि हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सेम ड्रग कोई और ड्रग भी हो सकती है। ठीक है ना। उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को ब्लॉक करेगी बाय इनहिबिटिंग टू द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। उस ड्रग को या उस मॉलिक्यूल को उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगी, उसी को हमने बोला फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब ये 2 तरीके से होगा। पहला होगा हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, दूसरा हमारा होगा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव में ड्रग सेम, जो हमारी एंटागोनिस्टिक होगा वो सेम स्ट्रक्चर का होगा एंड उसकी साइट के लिए फाइट करेगा एंड उस एगोनिस्ट को उसके रिसेप्टर साइट से बाइंड नहीं होने देगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में जो एंटागोनिस्ट होगा वो सेम साइज का नहीं होगा, किसी भी अंदर साइड पे बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर के शेप को चेंज कर देगा एंड एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा, यानी उसको बाइंड नहीं होने देगा। तो दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर आपको कोई टॉपिक इससे रिलेटेड पूछना है या कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।